हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जिसके तहत कई सारे बुक्स के एमसीक्यूज़ हम लगाते हैं। हालांकि अभी हम बीपीएससी घटना चक्र की सीरीज़ लगा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है और ज्योग्राफी चल रही है। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी का वायुमंडल पार्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत या पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि ओजोन की उपस्थिति 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। परत के रूप में ओजोन अधिकांश 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं और मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। इन किरणों से क्या होता है? त्वचा कैंसर का खतरा होता है। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई, तो ये 15 से 20 किलोमीटर है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड या पंपास। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पंपास। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देख लीजिए। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार सीएसए तथा सीएसबी पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। नेक्स्ट, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो ऐसा विकिरण के कारण होता है। मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। नेक्स्ट, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पवन के नाम है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के आधार पर इनको इनाम प्रदान किया गया है। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब स्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये तीनों ही कारक सही हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विषुवत रेखा के पास। नेक्स्ट, टैगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है चेरनोजेम, पॉटजोल, चेस्टनट। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, पॉटजोल। टैगा के कोणधारी प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा को पॉटजाल मृदा कहते हैं। इस मृदा का निर्माण पॉटजाली क्रिया द्वारा होता है। ये कनाडा, अलास्का तथा पूर्व सोवियत रूस के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये कनाडा है। नेक्स्ट, त्रिवाथा के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी, भूमध्य सागरीय। उपयुक्त में एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर है कि उपयुक्त में एक से अधिक। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु पश्चिमी घाट और त्रिपुरा आदि में। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय भारत में। उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि में। उपोष्णकटिबंधीय गुजरात, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा इत्यादि। शुष्क जलवायु अरावली के पश्चिम में। उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पंजाब से असम तक और आर्द्र पर्वतीय जलवायु जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि में। बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया था, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट है, सुमेलित करिए। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। तो अत्यधिक गर्म यानी कि सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा
चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा यानी चिली। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये चिकनी मिट्टी में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण वो प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान होने से सुरक्षित किया जाता है। संरक्षण सबसे ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण वो प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित करते हैं। सेम क्वेश्चन। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पिग्मी जनजाति कहाँ की है ये भी ध्यान रखेंगे, और किस नदी के किनारे? तो ये कांगो रिवर है। नेक्स्ट, पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? नेक्स्ट, एस्पेरांटो है। तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में इस भाषा का विकास L.L. ज़ेमेनहॉफ ने किया था। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? शहतूत इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन परीक्षा में देखे जाते हैं। नेपाल, उज्बेकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो चीन इज द राइट आंसर। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। चिरू का निवास मूलतः चीन स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। एक क्वेश्चन ये भी बीपीएससी में पूछा था कि तिब्बत पे अपना स्वायत्त किसने घोषित किया है? तो ये चीन है। वो देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है? ईरान। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये चीन। नेक्स्ट, कोयले का समान प्रकार है बिटुमिनस। कोयले से कई क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको देखना है कि कोयला 4 प्रकार का होता है। चारों नाम आपको ध्यान में रखना है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस समान किस्म का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे उत्तम कोटि का कौन सा कोयला है या सबसे निम्न कोटि का कौन सा कोयला है, तो आपको सब याद रखना है। पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम और पीट सबसे निम्न कोटि का। भारत में कुल प्राप्त कोयले का लगभग 98% से अधिक भाग प्राचीन काल के गोंडवाना शहर में पाया जाता है। आप इसको थोड़ा ट्रिक्स याद कर सकते हो। सबसे निम्न है, बेकार है, तो इसकी खूब पिटाई होती है, इसीलिए इसको पीट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? चाइना। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, लौह अयस्क का क्रिवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में है। तो अभी यूक्रेन चर्चा में भी है, तो उस लिहाज से भी ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रस्ट बाउल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं है। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉइस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट, ये वही जगह है जहाँ पे ट्रम्प को गोली लगी थी। ये भी क्वेश्चन आया था परीक्षा में कि ट्रम्प को कहाँ पे गोली लगी थी। नेक्स्ट, निम्न देशों में से किस क्षेत्र में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो ये चाइना में। निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? सोना खनन। नेक्स्ट, जोहान्सबर्ग विख्यात है किस चीज़ के लिए? स्वर्ण खनन के लिए। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। ब्राज़ील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं। किसी समय से महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ संयुक्त है। तो सही उत्तर चुनिए। इसमें से दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, ए गलत है, आर सही है।
ए सही है, आर गलत है। तो बी सही है, यानी कि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यूएसए है। ये भी इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम से रिलेटेड। एल्युमिनियम का अयस्क सबसे बड़ा उत्पादक, इस तरह के क्वेश्चंस या कितना परसेंटेज है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आते हैं। नेक्स्ट है, टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में कौन सा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा। तो रूस इज द राइट आंसर। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? वेनेजुएला। बात यूरेनियम की कर लें तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेंड। रेडियम का प्रतीक क्या है? Ra। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान। नेक्स्ट, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। कौन से? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। यानी कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनका हम कमर्शियल यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये लंदन है। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है। यूरोपीय पार महाद्वीप रेल, इसका पेरिस से वार्सा है। फिर दूसरा है पार एंडीज रेल, तो इसका ब्यूनस आयर्स से वालपैरी। उसके बाद पार साइबेरिया रेल, यानी इन सारे रेल को कहाँ से कहाँ तक ये चलती है वो मैच करना है। तो इसका लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक। और ओरिएंट एक्सप्रेस, तो इसमें क्या होता है? पेरिस से इस्तांबुल, यानी ऑप्शन 3 छूट गया। मतलब वैसे तो सूची मिलान में क्या होता है कि 4 ऑप्शन, 4 सूची ए में 4 सूची 2 में होते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको 3 पता थे, एक जो बचा आप उसको फिर गैस ही कर लोगे, एक ही बचा है। तो ऐसे में क्या है, एक नहीं 2 बचेंगे ऑप्शन, यानी कि आपको सारे आंसर पता होंगे तभी आप टिक कर पाओगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? तो ये कैनबरा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कई बार पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और बच्चे गलती से सिडनी लगा देते हैं। तो वर्तमान राजधानी क्या है? कैनबरा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से, कहवा यानी कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है? तो ये सेंटोस है। पेरिलिप्सस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से किसी ने नहीं। पेरिलिप्सस लाल सागर का पेरिप्लस कोइन ग्रीक में लिखा गया था। ये ग्रीको रोमन पेरिलिप्सस जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे लाल सागर के तट पर, बेरेनिस ट्रोग्लोडाइटिका अफ्रीका के हॉर्न, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के साथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। इसमें तथ्यों के पहली और तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया है, और इसका लेखक अज्ञात है, मालूम ही नहीं है कि किसने लिखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, आगे ज्योग्राफी की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और ज्योग्राफी के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट किया जाए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने कल आपसे पूछा था कि मैं मास्टर वीडियो सबसे पहले किसकी मास्टर वीडियो लाऊं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, हिस्ट्री में भी मॉडर्न की, एंशिएंट की या मिडिवल की। आपको सबसे पहले एक मास्टर वीडियो, यानी कि जिसमें कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आधे 1 घंटे की जो भी वीडियो होगी उसमें केवल हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। तो एक मास्टर वीडियो बनाना चाहती हूँ, किस सब्जेक्ट की सबसे पहले बनाऊँ, आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you once again for giving me so much love. Thank you once again.